ना तू रुकेगा, ना तू मुड़ेगा, ना तू थकेगा। मेरे साथ कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, क्योंकि यह तेरा अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। स्वागत है आप सभी लोगों का अग्निपथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं मैथ सेशन, और मैथ सेशन में आज हम फिर से उपस्थित हैं। तो मैं फिर से कहना चाहूँगा गुड इवनिंग ऑल ऑफ। तो देखिए हमारे मैथ सेशन में आज हम फिर से करने वाले हैं समानुपात को, और अनुपात को मिक्सअप करेंगे। इस बार हम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चनों को लाए। हमने नेक्स्ट क्लास, पिछली क्लास में भी हमने थ्योरी बेस्ड क्वेश्चनों को कराया था। आज भी हम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चनों को कराने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, टाइम ना बर्बाद करते हुए सीधा। आज हम पहला क्वेश्चन है हमारा 72,000 रुपए को। इस बार हम क्या कर रहे हैं, पैसों को बांट रहे हैं। 72,000 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया। किस तरीके से बांटा गया? अभी 72,000 रुपए हैं और एबीसी में इस प्रकार बांट दिए गए हैं कि ए के हिस्से का 3 गुना, ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 4 गुना और सी के हिस्से का 6 गुना आपस में क्या है, बराबर हैं। तो भाई देखिए इस तरीके से उसने बोल दिया है। तो देखो बराबर है तो हम कह सकते हैं भाई ए यानी कि ए के हिस्से का कितना गुना है, 3 गुना। तो भाई 3A बराबर है 4B के और बराबर है 6C के। ये सारी बराबर हैं, ये क्या है, बराबर हैं। या तो आप इस तरीके से कर लो, और उसने बोला है 72,000 रुपये को बांटा गया है, यानी कि A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होगा, 72,000 रुपये। A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 72,000 रुपये। यानी कि हमें यहाँ पर ए बी सी का अगर क्या मिल जाए, रेशियो मिल जाए, तो हम निकाल सकते हैं जिसका भी मान पूछा हो। इस तरीके का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। कैसे करा चुका हूँ कि अगर आप मान लो ए बी का निकाल लो, बी सी का निकाल लो, निकल आएगा। क्लियर? तो भाई ए बी का निकालेंगे तो ए अपॉन बी क्या हो जाएगा, 4:3, और बी अपॉन सी क्या हो जाएगा, 6:4। इसका मतलब क्या हो गया, 3:2। क्लियर? अब आप देख सकते हो बी और यहां पर भी बराबर है, तो ए बी सी का रेशियो क्या हो गया, ए 4:3:2। इतनी सी बात समझ में आई? भाई कुछ नहीं किया है मैं, अगर ये बराबर है तो भाई इक्वलाइजेशन ए और बी का कर लो, बी और सी का कर लो। मुझे क्यों निकालना है, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ए बी सी की वैल्यू निकाल ली। भाई ए अपॉन बी क्या निकला है, 4:3, और बी अपॉन सी रेशियो का निकला है 3:2। यहां पर देखो भाई बी की वैल्यू कितनी है, 3। यहां पर भी बी की वैल्यू कितनी है, 3। इसका मतलब दोनों जगह बराबर है। तो ए बी सी का रेशियो क्या बन गया, 4:3:2। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, बी का हिस्सा निकालना। भाई बी का हिस्सा निकाल दो। बी का हिस्सा कितना है, 3। टोटल हिस्सा कितना है, 4 और 3 7 और 2 9। तो यानी कि 3/9 गुणा 72,000। क्लियर? 9×8 72, यानी 8,000, 8×3 24, यानी 24,000 रुपए बी को मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर? हो गया। इस हिसाब से हम ए का निकाले, बी का निकाले, सी का निकाले, किसी का भी निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58,000 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए के हिस्से का 2/3 और बी के हिस्से का 1/2 और सी के हिस्से का हिस्सा 3/4 बराबर है। क्लियर? इसी की तरह हो जाएगा, देखेंगे हम। देखिए भाई उसने क्या बोला है, ए के हिस्से का 2/3। भाई ए मान लो कोई भी हिस्सा है, उसका 2/3 या 2/3 ले लो, हो गया, बटा 3 कर दिया। अब वो क्या बोल रहा है, बी के हिस्से का कितना, 1/2, 1/2, और सी के हिस्से का क्या है, 3/4, 3/4। आपस में क्या है, ये बराबर है। आपस में जब बराबर है, अभी कराया है, उसी की तरह हो जाएगा। भाई कैसे कर लेंगे, ए अपॉन बी करेंगे तो बी की वैल्यू इस साइड ही रहेगी और ए की वैल्यू इधर पहुंच जाएगी, 3/2, यानी कितना आ गया, ए अपॉन बी 3:1। ये बात समझ में आई? भाई कुछ नहीं किया है। अगर ए और बी की वैल्यू मैं यहां से निकालूंगा, अगर मैं इसको भी साइड कर दूं, यहां से केवल इतनी निकालूं, तो बी इधर आएगा, 3 इधर पहुंच जाएगा, 2 नीचे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है फ्रॉम क्लास 2nd 3rd 4th। भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ये तो आपको आना चाहिए क्लास। ये निकल आया। अब मैं और बी और सी का निकाल लूं, तो बी और सी का कैसे आएगा, बी अपॉन सी बराबर 3/4 गुणा 2। तो कितना आ गया, बी रेशियो सी, तो 3:2। अब यहां आप देख लो बी बराबर नहीं है,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, बी बराबर करना होगा। यहां पे देख लो, यहां पर बी की वैल्यू कितनी है 1 और यहां बी की वैल्यू कितनी है 3। इसका मतलब इसको 3 करने के लिए बराबर चाहिए मुझे। इसमें 3 का अगर मल्टीपल कर दूं मैं पूरे में तो कितना आ जाएगा 9:3। अब बराबर हो गया 3, बराबर हो गया तो ए बी सी कितना आ जाएगा 9 3 2। भाई किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, भाई किसकी वैल्यू निकालनी है, ए और बी की अंतर निकालना है ना मुझे, ए और बी का अंतर निकालना है। भाई चेक कर लो, ए और बी का अंतर टोटल कितना दिया हुआ है मुझे 58,000 रुपये। कितना दिया है 58,000 रुपये। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 58,000 ये दिया हुआ है। भाई चेक करो रेशियो सही बना है कि नहीं। भाई ए और बी का देखो दोबारा फिर से समझ लो एक बार, ए और बी का भाई ए अपॉन बी निकालूंगा मैं तो भाई ये मेरा इधर ही रहेगा, ठीक है। 20 के नीचे आया, 3 ऊपर गया 2 नीचे, सॉरी ये कट गया, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई यहां पर। तो कितना आएगा ये 4/3, 3/4। ओके यहां पर देखो 2 इधर गया, 2 दूनी 4, ये सही है। अब इसको देखो 2 तरीके बताए हैं मैंने आपको, आप या तो एकदम डायरेक्ट कर लो इसको, और एक तरीका कैसे बताया है मैंने ए बी सी तीनों को अलग अलग करके। कैसे, एक तरीका ये बताया भाई, 2 तरीके बता चुका हूं मैं आपको भाई। एक तो 3:4 और एक 3:2। कॉलम भर लो, कॉलम भरना बताया है मैंने 8 12 9 तरीका है ये। और एक तरीका क्या है, यहाँ डायरेक्ट देख लो आप बराबर हो जाएंगे कि नहीं। 2 तरीके हैं ना आपके पास। अब आपको किसका निकालना है, बी और ए और सी का अंतर, ए और बी का। देखो अंतर कितना है ए और बी में 3 का, भाई रेशियो में 3 का अंतर है। टोटल कितना हो रहा है भाई 12 8 20 और 9 29। तो यानी टोटल हिस्सा कितना, अगर हमें ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है तो भाई अंतर है 3 का, और टोटल कितना आ रहा है 29 इंटू 58,000, 29 दूनी 58 यानी कि 6,000। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत। भाई अगर पहली क्लास रेशियो की और पहली क्लास प्रोपोर्शन की आपने अटेंड की होगी तो ये मामूली सी बात है, ये बिल्कुल मामूली सी बात है कि इसको ऐसे बराबर करके मुझे दिखाना पड़ रहा है। यहीं पे देख लोगे आप, यहीं पे बराबर कर दोगे, डायरेक्ट आंसर निकालोगे। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत आपको। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48,000 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 1/2 और बी का हिस्सा सी के हिस्से का 2/3 है। यानी कि देखिए आप इस सवाल को 2 तरीके से कर सकते हो, या तो आप इसका डायरेक्ट रेशियो बना लो, या फिर आप एक एक पार्ट करके रेशियो बनाओ, एक एक पार्ट करके रेशियो बना लो। कहने का मतलब ये है, देखिए मैं दोनों तरीके से बता रहा हूं, दोनों रेशियो आप कैसे बनाओगे, थोड़ा सा माइंड को थोड़ा सा शार्प करना होगा। जैसे पहले बोला उसने A/B बनेगा, उसने क्या बोला है कि ए का जो हिस्सा है बी के हिस्से का 1/2 है, बी के हिस्से का 1/2 है। इसका मतलब समझ गए आप, इसका मतलब ये है कि ए का जो हिस्सा है बी के हिस्से का 1/2 है, यानी बी के हिस्से का आधा है। बात तो यही है ना, 1/2 का मतलब क्या है, यानी कि अगर इस बात को अगर मैं ऐसे बोल दूं कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का आधा है तो यानी कि बी का मान ज्यादा होगा। तो हम समझ लेंगे, मान लो हमने बी का मान मान लिया 2, क्लियर। तो ए का हिस्सा कितना बनेगा 1, भाई यहां देखो ए का हिस्सा बी के हिस्से का आधा है, यानी ये 2 है, ये आधा हो गया, क्लियर। ए बी का रेशियो मिल गया मुझे 1:2। अब मुझे क्या बोला उसने बी और सी का, बी का हिस्सा कितना बोला है सी के हिस्से का 2/3 है, मतलब कोई भी मान होगा सी का वो ए का क्या होगा बी का 2/3 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सी का मान अगर 3 मान लूं तो ए का मान 2 मान सकता हूं मैं। भाई 2/3 ही तो करना है, मैं 2/3 निकाल दूंगा, 2/3 निकाल दूंगा, बस 2/3 निकल आया मेरा। अब इसको देखिए पूरा कॉम्बिनेशन कर लीजिए, पूरा कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। तो पूरा कॉम्बिनेशन क्या होगा, देखिए पूरा कॉम्बिनेशन क्या हो गया, ए बी सी का रेशियो क्या बन गया भाई, ए बी सी का रेशियो बन गया 1 2 3। भाई 1 2
3। कैसे बन गया देखो, बी का मान दोनों जगह बराबर है, 1 2 3 बन गया। बस ये करना है। अगर इस तरीके से समझ में आ रहा है तो इस तरीके डायरेक्ट कैसे करेंगे कि ABC एक साथ बना दो भाई, ऐसे ना बनाओ, एक साथ बना लो, एक साथ बना लेंगे। देखो उसने क्या बोला है, उसने ये बोला है, तो इसमें अगर एक साथ अगर जब भी बनाओगे आपको अगर एक साथ रेशियो बनाना है तो एक साथ रेशियो बनाने के लिए आपको सबसे पहले सी का मान पता करना होगा। सबसे पहले किसका, सी का मान। उसने क्या बोला है, देखो लास्ट वाला टॉपिक पढ़ो, लास्ट वाला बोला है बी का मान सी के हिस्से का 2/3 है, तो भाई 2/3 हो गया। ए का मान अपने आप सेट होता है बी से, इस अगर बी का मान क्या है, ए के हिस्से का 2 गुना है, तो उसने आधा बोला है ना ए का, तो आधा हो गया। ये डायरेक्ट करने का तरीका होता है, लेकिन डायरेक्ट आप सोचोगे उसमें, लेकिन यहाँ सोचना नहीं है। यहाँ तो ए और बी का निकाल लो, बी और सी का निकाल लो, दोनों अगर बराबर हैं तो ठीक है, और नहीं है तो बराबर कर लो, मैंने आपको बताए हैं। अब आपसे जो पूछा है वो निकाल दो भाई। क्या पूछा है उसने, ए और सी के हिस्से का अंतर। भाई देख लो ए और सी कहाँ है, ए ये रहा और सी ये रहा, हिस्से का अंतर कितना है 2। टोटल कितना आ रहा है भाई, 6 और 3 5 1 7 6 आ रहा है भाई। तो भाई ए और सी के हिस्से का अंतर आया 2, वो कितने में से आया 6 से। पैसे कितने हैं मेरे पास टोटल 48,000, 48,000 हैं, 6 8 48 यानी कि 16,000 रुपये। इज दैट क्लियर, 16,000 रुपये, सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके 16,000 रुपये है, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है, 21,200 रुपये को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया और ए का हिस्सा बी का 40% है और बी का हिस्सा सी का कितना है 80% है, तो बी और सी के हिस्से का अंतर बताइए। भाई बिल्कुल अभी जैसा क्वेश्चन है ये वाला। भाई अभी जैसा क्वेश्चन कैसा है, देखिए भाई सॉल्यूशन यानी ए रेशियो बी। उसने क्या बोला है, ए का हिस्सा जो है बी का कितना है 40% है। हाँ बी का कितना है 40% है, बी का 40% है। अगर मान लो मैं बी का हिस्सा 100 मान लेता हूं, बी का हिस्सा अगर मैंने 100% वाला है तो 100 पे लेके चलते हैं। बी का अगर हिस्सा मैंने 100 मान लिया तो 40% अगर बी का निकालूंगा तो कितना निकलेगा 40 ही निकलेगा। भाई 40% हो गया सीधा सीधा, भाई परसेंट में सीधा 100 पे निकालते हैं वही निकल जाता है। ऐसे ही बी का मान लो बी रेशियो सी, तो कितना बोला है उसने 80%, तो कितना हो जाएगा भाई 100 80, यही होगा 100 और 80। क्लियर, अब 100 और 80 होगा। अब यहां पर देखो दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं, तो पहले तो भाई बराबर कर लो, पहले तो इसको और काट लो, कट जाएगा। तो कैसे कट जाएगा भाई, ये कट जाएगा तुम्हारा 2 बार और ये 5 बार, 20 पंजे 100 और ये 4 बार और ये 5 बार कट गया। अब आप देख सकते हो बी की वैल्यू यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, बराबर करनी होगी। और 5 और 4 का कॉम्बिनेशन 20 पे आता है, तो भाई इसमें 4 का गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 8 20, यहाँ 5 का करेंगे तो 20 और 25 बराबर हो गई। ए बी सी कितना मिल गया मुझे, ए का वैल्यू हो गया 8 20 और 25। मुझे हिस्सा किसका पूछा उसने, बी और सी का अंतर। भाई बी और सी देखो कितने का अंतर है बी और सी में 5 का, और टोटल कितना आएगा भाई 5 का अंतर है 25 20 कितना हो गया 45, 45 और 8 कितने हो गए 53, गुणा कितनी दी हुई है 21,200, 21,200 यही है ना। अब इसको काट लो, 53 से कट जाएगा भाई, 3 चौक 12 5 चौके 20 और 21 4 बार कट जाएगा, 4 बार कट गया 400 यानी कि 5 चौके 20 2,000 रुपए। पाड़ा पढ़ लेना 53 का, 53 चौके होते हैं 212। भाई सीधा सीधा दिख रहा है, 50 का गुणा 4 में करेंगे 4 200 और 3 बार और कर देंगे उसमें 4 3 12 कट गया, हो गया 2,000 रुपए। इज दैट क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी अलग अलग किसी काम को 30 40 50 दिन में करते हैं और प्रत्येक दिन का मजदूरी का जो अनुपात है वो 4 3 2 है, तो ए को कुल 140 रुपए प्राप्त हुए, 144 रुपए प्राप्त हुए, तो टोटल कितनी मजदूरी मिली सबको ये बताइए। तो आपको एक बात बता दो, अगर आप थोड़ी बहुत भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो मजदूरी करने जाओगे तो उसमें मजदूरी नहीं निकाल पाई आपने तो आपका पैसा कोई ना कोई खा जाएगा। एक बात बताओ, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है और एक व्यक्ति सी है,
तो ये काम कर रहा है, ये व्यक्ति काम कर रहा है 30 दिन, दिन ही है ना, 30 दिन, किसी काम को 30 दिन में करते हैं, ये 30 दिन में कर रहा है, ये 50 दिन में कर रहा है, ये 45 40 30 40 30 50 40 30 50 40 30 50 40, ठीक है। अब एक बात सुनिए, ए 30 दिन काम कर रहा है, बी 50 दिन कर रहा है और सी कर रहा है 40 दिन। अब उन्होंने क्या हुआ, देखिए अब एक बात बताइए, ये आपके दिन हैं और आपको एक दिन की मजदूरी का मिल रहा है 4 3 2 रुपए, तो भाई टोटल मजदूरी निकाल सकते हैं ना। तो भाई इसको मिल रहा था 30 दिन काम करने पर 4 हिस्सा, भाई एक दिन हमें कुछ भी मिल रहा हो 30 दिन का तो हम टोटल निकाल सकते हैं ना। इसको कितना मिल रहा है 3 हिस्सा और इसको कितना मिल रहा है 2 हिस्सा। बस ये रेशियो बनाना है आपको। रेशियो बना लेंगे भाई कैसे, देखो भाई 10 तिया 30, 10 पंजे 50 और 10 चौक 40, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा, 12 15 और 8, 12 15 और 8, ये रेशियो बन गया ना। तो किसी के पाड़े में कोई आता है ना कहीं। अब उसने हमसे क्या बोला है, उसने हमसे कहा है कि ए का जो हिस्सा है वो 44 रुपए है, 144 रुपए। भाई ए का हिस्सा हमको पता है, हमसे पूछा ए बी सी का टोटल हिस्सा, मतलब ए बी सी का हिस्सा। अगर हमें ए का हिस्सा पता है तो हम टोटल निकाल सकते हैं। भाई ए का हिस्सा कितना है वैसे रेशियो में 12, ए का हिस्सा कितना है 12, यानी 12 की वैल्यू कितनी होगी 144 के बराबर। तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी होगी 44 रुपए, 12 रुपए के बराबर, 12 12 144, एक हिस्से की है 44 रुपए, 12 रुपए के बराबर। अब टोटल हिस्से कितने हमारे पास 12 और 8 20 और कितने हैं 35 हिस्से हैं हमारे पास, और एक हिस्से की कीमत कितनी है 12। तो भाई ए बी सी की कुल कमाई कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 12 इंटू 35, तो 35 दूनी 70 और 35 एकम 35 और 7 42, 420 रुपए मिल जाएंगे टोटल उनको। सिंपल सा क्वेश्चन है, लग रहा था देखने में कि मजदूरी डाल दिया कि मजदूरी का चैप्टर, भाई मजदूरी का नहीं है भाई, सीधा सीधा बात है। मुझे 30 दिन काम मिला, 4 रुपए के हिसाब से मुझे मजदूरी मिल रही थी। इसको 50 दिन काम मिला, इसको 3 रुपए के हिसाब से मजदूरी मिल रही थी। इसको 40 दिन काम मिला, इसको 22 रुपए के हिसाब से मजदूरी मिल रही। तो मुझे कितनी मजदूरी मिल रही भाई रेशियो में 12 15 8, और वो कह रहा है कि ए का हिस्सा 144 रुपए उसको मिल गए, यानी 12 हिस्से के बराबर 144, एक हिस्सा है 12 के बराबर। टोटल हिस्से कितने थे मेरे पास 35, टोटल हिस्सा निकल आया 420 रुपए। इज दैट क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के पैटर्न पे मैंने दिया हुआ है भाई। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, सब में क्या हुआ है, किराया रेल किराया ले रही है भाई, रेलवे वाले किराया ले रहे हैं 20 13 3 के हिसाब से। इसमें यात्रा करने वाले कर्मचारियों की संख्या है 4 5 20 के हिसाब से। तो भाई टोटल जो किराया उसने वसूल किया है वो 24,600 रुपये है। तो उसने तृतीय श्रेणी का किराया बता दीजिए। भाई देख लो, बता देंगे हम, क्या दिक्कत है बताने में, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। देखिए उसने सबसे पहले क्या किया है कि क्या दिया है, हमें किराया दिया हुआ है, किराया दिया हुआ है रेल का किराया भाई कितना है 20 13 3। कहने का मतलब है अगर हम रेशियो को एक्चुअल वैल्यू मिले 20 रुपए पहली वाली श्रेणी के लग रहे हैं, दूसरी वाली के 13 और तीसरी वाली के 3 रुपए लग रहे हैं रेशियो में। वैसे पता नहीं कितने लग रहे हैं लेकिन रेशियो में देखा जाए। अब उसने कहा है कि भाई इसमें यात्री आए हैं तो भाई पैसे ज़्यादा हैं फर्स्ट एसी में, तो यात्री कम आए हैं। भाई कितने यात्री आए हैं, मान लो 4 यात्री आए हैं, इसमें 3 यात्री आए हैं, और जे भैया जनरल को जहाँ में तो भरे भरे हैं, जहाँ में तो विदाउट टिकट घुसे हैं। बस ये करना है भाई। एक बात बताओ, फर्स्ट एसी में 20 रुपए के हिसाब से टिकट लग रही है, 4 पैसेंजर बैठे हुए हैं उसमें, बैठे हुए, यही तो करना है बस। बस निकाल लो भाई, काट लो, अगर कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा, मुझे तो नहीं लग रहा कि कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा भाई। तो ये 80, ये 13 तिया 39 और ये कितना हो गया 20 तिया 60। ये क्या निकल के आ गया भाई, अगर हमने डिब्बे जितने पैसेंजर थे और जितने की टिकट लग रही थी उस हिसाब से रुपए निकले आए, यानी कि 20 पैसेंजरों के हिसाब से 4 रुपए के हिसाब से ले रहे थे, तो हमें कितने पैसे मिलेंगे, हमें 80 रुपए मिलेंगे। हमें टोटल कितने रुपए मिल रहे हैं 24,600 रुपए। इन सबका टोटल कितना बनना है 24,600 रुपए। हमसे कुछ किसका पूछा उसने, लास्ट वाले का, लास्ट वाले का मतलब थर्ड वाले का। तो लास्ट वाला कितना है 60, टोटल कितना आएगा सब 80 और 60 कितने हो गए भाई 140,
और 140 और 39 कितने हो गए? 169, 169 हो गए या फिर 179, 179 हो गए, गुणा 24,600। भाई इसको काट दो, कैसे काटोगे भाई? 9 छिंग 54, कटेगा? नहीं कटेगा भाई, 4 से कट जाएगा। कितने से काटेंगे इसको? 179 आएगा। काटिए भाई इसको, 70 दूनी 140, कितना आएगा पैसा भाई? आंसर काट के कैलकुलेशन करके बताएं मुझे जल्दी से। देखो भाई क्या दिक्कत आई। हाँ भाई दिक्कत यहां पर आ गई है, 4-5 होगा यहां पर रेशियो, क्योंकि 4 पैसेंजर आ रहे हैं फर्स्ट एसी में, सेकंड में 5 आ रहे हैं, तो क्या होगा? 13 पंजे 65 होगा। फिर यहाँ फिर तो हम 5 से इसको और हल्का कर लेंगे, 5 होगा तो 5 एकम 5, 5 चौके 20 और 5 चौके 20, 16, 13 और 12। क्लियर? तो यहाँ पर कितना रख लो फिर? 12। टोटल कितना हो गया भाई? 13 और 16 कितने? 13 और 26, 26 और कितने हो गए? 41, 29, 29, 41। ठीक है भाई, रेशियो गलत लिख गया था यहाँ पर, क्वेश्चन में रेशियो है 4, 5, 20 का। काटो भाई इसको, कितने से कटेगा? 6 से, 600 और 12 छिंग 72, यानी कि तीसरी वाली जो श्रेणी होगी उसमें 7200 रुपये किराया वसूल लिया जाएगा। क्लियर? 7200 रुपये किराया वसूला जाएगा। भाई कुछ नहीं था, मिस्टेक कुछ नहीं थी, केवल उसमें रेशियो जो दिया है वो पैसेंजरों का रेशियो कितना दिया हुआ है? 4, 5, 20 का रेशियो। कहने का मतलब है कि पहली श्रेणी में 4 पैसेंजर आए, दूसरी में 5 पैसेंजर आए, तीसरी में 20 पैसेंजर आए। रेशियो में, एक्चुअल में मत समझ लेना, रेशियो में आए, बस निकाल दिया हमने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है? एक बैग में 410 रुपए है, 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए का सिक्का है। भाई इसी की तरह देखो, देखिए सिक्का करते हैं भाई। कितने रुपए हैं इस बार? टोटल 410 रुपए, टोटल है 410 रुपए। क्लियर? 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं। रेशियो क्या दिया हुआ है? 4, 6, 9, 4, 6, 9, 4, 6, 9 दिया है। अब एक बात बताइए भाई, आप इस बात को समझ लो, ये सिक्के हैं, आपको पैसे नहीं दिए। कहने का मतलब है कि इसमें कुछ सिक्के पड़ेंगे, उनका रेशियो बन के आया है। पैसे हमें नहीं पता, लेकिन इससे हम पैसे तो कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मान लो हमने सपोज कर लिया कि एक बैग में 5 रुपए के 4 सिक्के हैं, तो पैसा कितने आ गए? 20, इसमें 12 और इसमें 9। क्लियर? ये क्या निकल आया हमारा? रुपए निकल आए। हमें रुपए की वैल्यू दे रखी है, तो रुपए की वैल्यू कितनी होगी? 20 और 12 कितने हो? 41, यानी 41 की वैल्यू 410 के बराबर। और एक की वैल्यू कितनी हो गई? 10 के बराबर। अब एक की वैल्यू 10 के बराबर आ गई। हमसे किसके सिक्के पूछे हैं उसने? 2 रुपए के। तो 2 रुपए के सिक्के कौन से हैं भाई? रेशियो कितना है 2 रुपए के सिक्के का? 6। तो कितना आ गया सिक्के भाई? 2 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे भाई? 6 गुणा 10 बराबर 60 सिक्के। अब 60 सिक्के का मतलब कितने पैसे होंगे? कितने रुपए होंगे? कितने रुपए होंगे? 120 रुपए होंगे इसमें 2 रुपए के। अगर 2 रुपए की संख्या का काउंटिंग की जाए तो वो 120 रुपए बनेंगे उसके। सिक्कों की संख्या पूछी हमसे, अगर वो रुपए पूछता कितने रुपए बन रहे हैं 2 रुपए के हिसाब से, तो 120 रुपए बन रहे हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन भरते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्लियर कर देगा आपका डाउट, आपका जो भी है। अगर टोटल रुपए निकालना चाहो भाई, टोटल रुपए कितने भाई? 20, 41, 410 रुपए तो वैसे ही बन रहे हैं, क्योंकि एक की वैल्यू 10 है और टोटल रुपए कितने बन रहे हैं ये। सिक्के अगर निकालना चाहो भाई 40, 60, 90, 40, 60, 90, तो यहाँ देखो 5 रुपए के कितने? 40, तो कितना हो गया? 8 पंजे 40, सॉरी 5 चौके 20, 200, 120 और 90 कितना मिलेगा? 200, 410 मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? कैसे भी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट को क्या दिया? एक बैग में कुछ रुपए 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में है, जिनकी संख्या का अनुपात। इस बार आपको क्या दिया? फेस वैल्यू देखा जाएगा, मतलब वैल्यू दे रखी है, तो वो क्या दे रखी है आपको?
वैल्यू दे रखी है 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसा। क्लियर? ये आपको क्या दे रखी है? 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे क्या दिया है? जिनकी संख्या का अनुपात, इनकी संख्या का अनुपात दिया है भाई। इनकी संख्या का अनुपात दिया है 10 40, ये दिया है। कहने का मतलब ये है कि अगर 1 रुपए के 10 सिक्के हैं, 50 पैसे के 20 सिक्के हैं और 25 पैसे के कितने 40 सिक्के हैं। अब उसने हमसे और कुछ दिया है क्वेश्चन में, और कुछ हमें नहीं दिया है, तो देखेंगे हम नहीं दिया तो कर लेंगे भाई, टोटल अमाउंट निकाल लेंगे। भाई हमें सिक्के पता हैं, 1 रुपए के 10 सिक्के तो 10 रुपए होंगे, सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी बात है। और 50 पैसे के 20 सिक्के हैं, तो बताइए कितने रुपए होंगे? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। 50 पैसे के 20 सिक्के हैं तो रुपए में कन्वर्ट करेंगे, कितने रुपए होंगे हमारे पास? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। भाई बहुत सिंपल है, इसमें भी कोई सोचने वाली बात तो है नहीं है भाई। 1 रुपए के 10 सिक्के 10 रुपए, 50 पैसे के 20 सिक्के यानी कि 10 रुपए। भाई दो 50 के मिलेंगे तभी तो 1 रुपया बन पाएगा पैसे से। अब 25 पैसे के कितने हमारे पास? 40, तो कितने रुपए बनेंगे? 10 रुपए बनेंगे, सीधी सीधी बात है भाई। भाई 4 बनते हैं 1 रुपए में, 25 के 4 बनते हैं। क्लियर? अब एक बात बताइए, इतने बन गए, टोटल रुपए कितने बन गए हमारे? 30। अब हमें इसमें कोई उसने वैल्यू नहीं दे रखी, उसने हमसे कोई वैल्यू नहीं दे रखी, लेकिन हमने क्या कर लिया? पैसों से वैल्यू बना ली। अब हमसे पूछा क्या? क्वेश्चन में आते हैं हम अपनी तरफ। क्वेश्चन में आ जाओ भाई। क्वेश्चन में क्या पूछा उसने हमसे? 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या होगी? भाई सिक्कों की संख्या हमें निकाल लेनी है। भाई सिक्कों की संख्या निकाल लेंगे हम। भाई देखो, अब देखो सिक्कों की संख्या, पहले तो अब यहां से देखिए भाई, सिक्कों की संख्या निकालेंगे 10 20 40। भाई रेशियो यही तो था, इसका अगर रेशियो अगर तोड़ेंगे तो कितना बनेगा भाई? दोबारा इसमें से 10 कॉमन और मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 2 और 4 हो गया। 1 2 10 20 40 ही है भाई, देख लो एक बार, 10 20 40 ही है भाई, देख लेंगे। कर लिया हमने। क्लियर? अब देखो, जैसे ही हमने ये कर लिया उसके बाद हमें क्या करना है? अब वो क्या करना है? सिक्के निकालने हैं, और सिक्के निकालने के लिए हमें रुपए मिल गए, हमें रुपए मिल गए। अब एक बात बताइए, ये क्या हमारा सिक्कों का अनुपात है, यानी 1 हिस्सा इसमें है, 20 के हिसाब से 2 हिस्सा इसमें है और 40 के हिसाब से 4 हिस्सा इसमें है। लेकिन अब हमने क्या किया है? सिक्का कन्वर्ट। ये तो हमारी रुपए की वैल्यू है, क्योंकि ये सिक्के नहीं दिए, ये पैसे दिए हुए हैं भाई, पैसे दिए हुए हैं। रेशियो हमने और तोड़ लिया। तोड़ने के बाद अब एक बात बताइए, अगर मुझे 25 पैसे के सिक्के अगर रुपए से बनाने होंगे तो कितने का डिवाइड देना होगा बताइए? और 50 पैसे के सिक्के बनाने होंगे तो कितने का डिवाइड देना होगा? और 1 रुपए के सिक्के बनाने होंगे तो कितने का डिवाइड देना होगा? और सारे के सारे मुझे रुपए में बनाने हैं। इससे इस चीज़ का मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दें, तो आंसर दे के बताएं भाई मुझे क्या होगा। भाई देखिए, आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, तब तक बता दो भाई। 1 रुपए में तो किसी का मुझे देना नहीं है कुछ, क्योंकि 1 रुपया तो 1 रुपये ही होता है। ये मेरा है 2 रुपये, सॉरी दो हिस्से हैं, लेकिन क्या है? 50 पैसे के। तो एक बात बताइए, 2 रुपये 2 हिस्से में 50 पैसे के कितने रुपए बनेंगे? भैया 1 रुपया तो बनेगा, 50 पैसा प्लस 50 पैसा बराबर 1 रुपये तो बनेगा। तो 1 हिस्सा ये, 1 हिस्सा ये, तो 2 हिस्सा ये रखे हैं, 2 हिस्सा ये रखे हैं। और ये कितने हैं मेरे पास? 4 हिस्से। तो यहाँ से कितने बनेंगे? यहाँ से किससे बनेंगे? 1 रुपया यहाँ तो बनेगा भाई। 4 का भाग देंगे, अभी आप लोगों ने ही बताया है मुझे, 4 का भाग देंगे तो 1 रुपया बनेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन सब में अगर पैसे में कन्वर्ट करूं, क्योंकि मुझे सिक्कों की संख्या निकालनी है, पैसों में कन्वर्ट करूं, तो अगर मैं 4 का भाग यहाँ, 1/4 का भाग यहाँ, 1/2 का भाग यहाँ पर, और ये तो है ही है मेरा, तो भाई 1 रुपया मेरा यहाँ से बन गया, 1 रुपया मेरा यहाँ से और 1 रुपया मेरा यहाँ से। कितने रुपए बने मेरे पास? 3 रुपए। टोटल कितने रुपए हैं मेरे पास? 30 रुपए। तो यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 10 10 या 30।
एक की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब एक की वैल्यू 10 आ गई तो मैं यहाँ से सिक्के निकाल सकता हूँ भाई, आराम से निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, कैसे निकालूंगा भाई? 1 रुपए के 10 सिक्के बन रहे हैं भाई। 1 रुपए के अगर सिक्कों की संख्या निकालूं मैं, 1 रुपए के 10 सिक्के, क्लियर। और 1 रुपए 50 पैसे के 20 सिक्के, कितना हो गया 40 सिक्के। कहने का मतलब ये लौट कर यही आंसर निकल आया है इसका। तो आंसर कितना बनेगा इसका 10 20 40। इज दैट क्लियर? उसने वहीं की वहीं घुमा दिया था आपको। कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए तो आपको और क्लियर हो जाएगा भाई। अब अगला क्वेश्चन क्या है, एक बैग में 50 रुपए हैं। एक बैग में कितने बोल दिए उसने 50 रुपए। भाई बैग में क्या है भाई, टोटल कितने हैं 50 रुपए। अब उसने हमसे बोला है वैल्यू क्या दे रखी है, हमें वैल्यू दे रखी है उसने 1 रुपए 50 पैसे 25 रुपए। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे ये दे रखी है उसने। अब इसका क्या दे रखा है उसने, जिनकी संख्या का अनुपात, यानी कॉइन दे रखे हैं, मतलब कॉइनों में दे रखा है हमें। कॉइन कितने दे रखे हैं अनुपात में 1 2 2। अब एक चीज देखिए, ये तो हमें बताया उसने कि 1 रुपए के सिक्के हैं उसमें इतने रेशियो में पड़े हुए हैं। तो हमें एक्चुअल वैल्यू पता करनी होगी, क्योंकि हमारे पास क्या दिया हुआ है रुपए, तो रुपए ही निकालने होंगे हमें। तो एक बात बताइए, 1 रुपए का एक बैग में एक सिक्का तो 1 रुपया, क्लियर। 50 पैसे के 2 सिक्के कितने रुपए बनेंगे भाई 1 रुपया बनेगा। 25 पैसे के 2 सिक्के बताओ कैसे बनेंगे 50 पैसे, यानी कि आधा रुपया, मतलब आधा रुपया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 1/2, 1/2 भी तो कह सकते हैं इसको भाई, 1/2 कह लो इसको। तो यानी कि हमने 1/2 क्यों बोला, 50 पैसे लिखते तो ये रुपए में हो जाता, ये रुपए में हो जाता, ये पैसे में ही रहता, इसलिए हमने 1/2 लिख लिया। अब इन तीनों को जोड़ लो, 50 के बराबर रख दो भाई। 1 और 1 2 2, मुझे कितना हो गया 2.5, यानी कि 2.5 की वैल्यू कितनी हो गई 50 रुपए के बराबर। और 1 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, कोई बताएगा मुझे 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 भाई। पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दिया मैंने। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब मुझसे पूछा क्या उसने, अब मुझसे पूछा 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। अब एक बात बताइए, 50 पैसे कॉइन कितने थे सिक्के अगर रेशियो में 2, तो 2 से कितने हो जाएंगे 40 सिक्के। कितने हो जाएंगे 40 सिक्के। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई 40 सिक्के भाई। अब समझ में आया आपको और क्लियर? भाई कुछ नहीं करना है आपको, पैसे दिए हैं हमें तो पैसे में कन्वर्ट कर ली। यहां पर बस ये लाइनें समझनी है। अगर यहां पर रुपए दिए हैं, अगर आपको पैसे में दिए, यहां तो कॉइन का रेशियो दिया होगा। अगर यहां कॉइन दे दिए उसने, टोटल कॉइन कितने हैं, तो यहां पर रुपए का रेशियो दिया होगा। बस इतनी बात समझनी है आपको। ये तो सब में ही होगा कि 50 के हैं 20 के हैं 10 के हैं, लेकिन अगर टोटल में रुपए दिए, ये क्या है आपके रुपए, ये रुपए दिए 50 रुपए पड़े थे वही बैग में, उसमें उसने क्या कर दिया, स्मार्ट आदमी ने 1 रुपए के सिक्के डाल दिए, 2 के सिक्के डाल दिए, 25 पैसे के सिक्के डाल दिए और बोल दिए भाई ये पड़े हैं। तो हमारे सिक्के पड़े हुए हैं, उनसे हमने रुपए कन्वर्ट कर लिए। अगर यहाँ पर सिक्के दिए होते हैं तो रुपए देंगे तो रुपए में कन्वर्ट, रुपए में अगर मान लो यहाँ सिक्के दिए, जैसे यहाँ पर सिक्के दिए हैं और यहाँ पर रुपए दिए हैं, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, भाग दे देंगे भाई। 1 रुपए में कितने सिक्के बनेंगे 1 सिक्का बनेगा। 50 पैसे में कितने सिक्के बनेंगे 2 बनेंगे, तभी तो 1 रुपया बना पाएंगे उसको। ऐसे 25 पैसे में कितने बनेंगे 4, तो ऐसे रुपए बना लेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा, इसीलिए मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में और देता हूं, तो आप एक क्वेश्चन और कर लें कि आप एक बैग में 34 सिक्के हैं, एक बैग में 34 सिक्के हैं जो 5 रुपए 2 रुपए और 1 रुपए के रूप में हैं। 2 रुपए और 1 रुपए के रूप में है, जिनके मूल्यों का अनुपात, जिनके मूल्यों का अनुपात 2:4:1, 2:4:1 है। तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए। ये क्वेश्चन आपको कमेंट सेशन में करना है। अगर वीडियो अभी आप देख रहे हैं तो अभी आप अगर इसको कमेंट सेशन में करके बताएं। अगर जब भी आप नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो को ओपन करें, अगर आपको अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो उसका आप आंसर दें कमेंट सेशन में और बताएं। हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो हमारे कंटेंट को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लगातार शेयर करें और तब तक देखते रहें हमारा अग्निपथ अकेडमी का यूट्यूब चैनल।